गेम प्यार और बॉर्डर पार सीमा हैदर और सचिन की कहानी। क्या कहलाता है सरहद पार का ये रिश्ता। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के अवैध रूप से भारत में आने के बाद से ही हलचल तेज हो गई थी। वह अपने घर को बेचकर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। यहाँ उन्होंने सचिन से शादी कर हिंदू धर्म अपनाने की बात कही है। एक पाकिस्तानी महिला और एक हिंदुस्तानी लड़का जो ऑनलाइन गेम खेलते हुए मिले थे और एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्यार हुआ, इजहार हुआ और फिर महिला अपना मुल्क छोड़कर 2 देशों को पार कर अपने प्रेमी से मिलने पहुंच गई। महिला ने धर्म बदला, अपने बच्चों को साथ लाई और अब वापस अपने मुल्क नहीं जाना चाहती। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ नोएडा आ गई। नोएडा के 22 वर्षीय सचिन, जिसने उनकी मुलाकात ऑनलाइन गेम के दौरान हुई थी, उनका शादी भी हो गई और हमेशा भारत में ही रहने की कसमें खा ली। सीमा हैदर की इस लव स्टोरी में कई एंगल है। इसे सिर्फ प्रेम कहानी कहा जा सकता है। इस कहानी की शुरुआत साल 2019 में होती है, जब दुनिया कोरोना की चपेट में आ रही थी। इस बीच लोगों का ऑनलाइन रहना अधिक होता था और पबजी गेम अपने पीक पर था। सीमा और सचिन लॉकडाउन के दौरान पबजी पर गेम खेलते हुए मिले थे। शुरुआत गेम खेलने से हुई और बात दिल मिलने तक चली गई। सीमा के मुताबिक पबजी खेलते वक्त उनकी सचिन से बातचीत शुरू हुई। ये वही वक्त था जब सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम की वजह से रहते थे। दोनों के बीच अनबन थी और इसी दौरान सीमा सचिन बातचीत के जरिए करीब आने लगे। सीमा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली है। उनकी गुलाम हैदर से शादी हुई थी, जो अभी सऊदी अरब में काम करते हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं। इनके पहले बच्चे का जन्म साल 2015 में हुआ था। गुलाम हैदर से शादी के बाद सीमा कराची में शिफ्ट हुई। इस बीच गुलाम का सऊदी में जाना हुआ और पिछले कुछ साल से लगातार वहीं रह रहे थे। बकौल सीमा, उनकी और शौहर की कई दफा लड़ाई हुई थी। गुलाम हैदर ने उनके मुंह पर मिर्च फेंकी थी। जिस शादी को गुलाम हैदर लव मैरिज बता रहे थे, उसे सीमा एक जबरन निकाह बताती है। साल 2019 के बाद से ही सीमा अपने शौहर से अलग रह रही थी। उनके बच्चे उनके साथ थे। 2019 के बाद से ही सीमा और सचिन के बीच करीब बढ़ी थी। जब सीमा और सचिन की पबजी खेलने के दौरान बातचीत बढ़ी, तो उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बातचीत शुरू की। यह सिलसिला पूरे कोरोना काल में चला। दोस्ती अब प्यार में तब्दील हो चुकी थी। इंतजार था तो सिर्फ एक दूसरे से मिलने के। साल 2023 आते आते दोनों ने तय किया कि अब वह ज़्यादा दिन तक अलग नहीं रह सकते हैं। सीमा हैदर ने इस दौरान बार बार भारत का वीज़ा अप्लाई किया, क्योंकि वो सचिन से मिलना चाहती थी। हर बार ये वीज़ा की अपील खारिज होती गई। ऐसे में सीमा ने दूसरा तरीका अपनाया। वह अब सऊदी अरब के जरिए भारत आने की कोशिश करने लगी। कुछ मुश्किलें हुई तो उन्होंने नेपाल का रास्ता अपना लिया। सीमा और सचिन मार्च 2023 में नेपाल में मिले। दोनों करीब 7 दिन तक साथ रहे। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी कर ली और हमेशा साथ रहने की कसमें खाई। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि असली चिंता सीमा और उनके 4 बच्चों को सुरक्षित भारत लाने की थी। तब सचिन वहाँ से वापस भारत आ गए और सीमा अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त वहीं रुकी। जब मालूम पड़ा कि नेपाल से अगर कोई भारतीय बॉर्डर के जरिए आता है तो किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में सीमा अपने बच्चों के साथ नेपाल से गोरखपुर और वहां से नोएडा पहुंची। नोएडा में यहाँ सचिन मीना, जो एक किराना की दुकान पर काम करता था, उसने सीमा और उनके बच्चों को किराए पर
एक कमरा दिला दिया। खास बात यह है कि सचिन के परिवार को इसके बारे में पता था, लेकिन बात यहाँ तक पहुँचेगी इसका अंदाज किसी को नहीं था। जब दोनों ने कानूनी तौर पर साथ आने की सोची तब पूरा खेल बिगड़ गया। पूछताछ में मालूम चला कि दोनों नेपाल के एक मंदिर में शादी कर चुके थे, लेकिन भारत में भी कानूनी तौर पर शादी करना चाहते थे। ऐसे में सचिन ने एक वकील से संपर्क किया। शादी की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जाकर खुलासा हुआ कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है। वकील के जरिए ही ये बात पुलिस को पता लगी और ये पूरा खुलासा हो गया। 4 जुलाई को सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया गया। सीमा पर बिना जानकारी अवैध रूप से भारत में घुसने का केस दर्ज किया गया। मामला अदालत तक पहुंचा, तब जाकर उन्हें जमानत मिली और कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों को साथ रहने की भी इजाज़त मिल गई। सीमा पहले अपने बच्चों के साथ अलग रहती थी, लेकिन अब वह नोएडा में ही सचिन के घर पर उनके परिवार के साथ रहती है। पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर भी है, जिसके बारे में अभी तक कम बात हुई थी। 2019 में गुलाम हैदर काम के लिए सऊदी अरब पहुंचे। सीमा के अनुसार तब से ही उनका पति से संपर्क काफ़ी कम हो गया था। टीवी भारतवर्ष पर गुलाम हैदर और सीमा हैदर आमने सामने आए। यहाँ सीमा ने खुलासा किया कि गुलाम उन्हें मारता था, वह कई बार तलाक दे चुका था। गुलाम हैदर ने खुलासा किया कि वह पिछले 2.5 महीने में सीमा को 2 से 3 लाख रुपए भेज चुका है। इतना ही नहीं, सीमा अपने घर को बेचकर भारत पहुंची थी। हालांकि सीमा ने भी दावा किया कि वह घर उनके नाम पर था, ऐसे में उन्होंने बेचा था। बता दें कि सीमा हैदर करीब 12 लाख रुपए जमा कर सऊदी के जरिए नेपाल पहुंची थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने घर बेच दिया था। वीज़ा कागजी करवाई, टिकट और बाकी चीज़ों में सीमा ने बिना कुछ सोचे समझे पैसा खर्च किया। अब भारत आने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात किया था और गुलाम हैदर से हमेशा से रिश्ता खत्म होने का दावा किया। सीमा ने साफ किया कि वो हिंदू धर्म अपना चुकी है और हमेशा सचिन के साथ भारत में रहना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा था। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।